तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कोलराउस लॉ को लेकर के। किसको लेकर के? कोलराउस। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कोलराउस लॉ के बारे में। तो कोलराउस लॉ क्या बोलता है? कोलराउस लॉ बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन will be equal to conductivities sum of will be equal to sum of conductivities of cation and anion। ठीक है। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था। तो किस तरीके से कि 1/n पॉजिटिव lambda पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाई प्लस 1/n निगेटिव और लैम्डा निगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। वेयर n पॉजिटिव क्या है? चार्ज ऑन कैटायन और n निगेटिव क्या है? तो चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है। ये क्या है? लैम्डा पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है आपका? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है आपका? पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसी कोलराउस लॉ को हम अप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सपोज दैट आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्रेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगा? तो देखो, जब आप इसको तोड़ोगे या इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कौन कौन आयन प्रेजेंट होंगे, तो इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपको सिल्वर आयन प्रेजेंट होगा और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो 1 बाई क्या है यहाँ पे? 1/n पॉजिटिव। तो n पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, तो 1 यहाँ पे हो गया। लैम्डा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है यहाँ पे? तो सिल्वर आयन है। ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/n निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज, यानी एनायन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 निगेटिव चार्ज कितना है? 1 निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव तो लिखना नहीं है, केवल 1 लिखना है। 1 आप यहाँ पे लिखोगे। और निगेटिव आयन कौन सा है? तो नाइट्रेट आयन है, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप एस्टिक एसिड के लिए लागू करते हो कोलराउस लॉ को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो इसको आप जब ये डिसोसिएट होता है तो कौन कौन से आयन मिलते हैं? तो एसीटेट आयन और एच आयन। ठीक है। तो 1/n पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन, और कैटायन पे 1 चार्ज है तो 1 हो गया यहाँ पे। लैम्डा पॉजिटिव आयन कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयन है और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 1/n निगेटिव मतलब चार्ज आयन एनायन, एनायन पे कितना चार्ज है? तो 1 चार्ज है। और लैम्डा कौन सा निगेटिव आयन है? तो एसीटेट आयन है आपका एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। और आप अगर सपोज दैट मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं, एट मैग्नीशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो इस तरीके से लिखा जाएगा 1/n पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है? तो आपका मैग्नीशियम आयन है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो n पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन, और कैटायन पे 2 चार्ज है तो लिख दिया यहाँ पे। एनायन कैटायन है कौन? मैग्नीशियम आयन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और प्लस 1 बाई आपका चार्ज एन निगेटिव, एन निगेटिव का मतलब चार्ज ऑन एनायन, और एनायन पे कितना चार्ज है? तो 2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिख दिया।
लैम्डा, यहाँ पे एनायन कौन है, सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन यहाँ पे हो गया एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखा जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि अभी दो ओरिजिनली ओरिजिनली कोलोराउस कोलोराउस लॉ वाज गिवन इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो शुरुआत में इक्विवेलेंट कंडक्ट कोलोराउस लॉ दिया गया था, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में दिया गया था। ठीक है, बट दिस लॉ is also applicable to calculate molar conductance of an electrolyte solution at infinite dilution। शुरुआत में तो दिया गया था कोलराउस लॉ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में, बट इस लॉ को अप्लाई करके आप मोलर कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेम तरीके से लागू होगा कि ये लॉ अगर आप एक कोलराउस लॉ आप मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लागू करते हो तो क्या होगा कि मोलर कंडक्ट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जनरल जनरल फार्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस जनरल फार्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या बनेगा, जैसे वहां पे फार्मूला बना था क्या कि लैम्डा एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/n पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव एट इनफाइनाइट 1/n निगेटिव, लैम्डा निगेटिव एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ए आपका बना था कोलराउस लॉ है। इन दी कोलराउस लॉ बना था किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला था। इसी तरीके से आप बात करते हो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा पॉज लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरीके से ठीक है, आपको लिखना है किसी कैलकुलेट करना अगर आपको है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो किसके इक्वल होगा, तो आर पॉजिटिव लैम्डा एम किसका, कैटायन का, लैम्डा एम ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आर निगेटिव लैम्डा एम किसका, एनायन का, निगेटिव चार्ज का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, वे है आर पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ कैटायन नंबर आर पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ कैटायन ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो कितने कैटायन आपको मिलेंगे उसकी संख्या है, और आर निगेटिव क्या है, नंबर ऑफ एनायन ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एनायन, सॉरी ऑन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद में जितने एनायन मिलेंगे उसकी संख्या है। और ए लैम्डा एम पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सपोज दैट आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। आप इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए कोलराउस लॉ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? मोलर कंडक्टेंस किसका? ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, वो भी किस कंडीशन पे? मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इक्वल टू क्या बनेगा? देखो इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो तो क्या ऐसे ऐसे डिसोसिएट होगा? ये इस तरीके से डिसोसिएट हो। तो देखो कितने आपको कैटायन मिल रहे हैं? तो 1 मिल रहे हैं, ठीक है। यानी आर यहाँ पे क्या था? आर सी या आर पॉजिटिव लैम्डा एम पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आर नेगेटिव लैम्डा एम किसका? एनायन का, नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आर पॉजिटिव के यहाँ पे एक जगह क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन कितने आपको मिल रहे हैं? 1, तो 1 हो गया। लैम्डा एम पॉजिटिव आयन कौन सा है? तो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्लस आर नेगेटिव कौन है? मतलब नंबर ऑफ एनायन कितने आपको मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस किसका? एनायन का। एनायन कौन है? क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बना जब आपने कोलराउस लॉ इस पे अप्लाई किया। सेम तरीके से आप मान लो एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट का आप पहले डिसोसिएशन कर लो। तो डिसोसिएशन करोगे तो 2 मिलेगा आपको एल्युमिनियम आयन, और 3 क्या मिलेगा? सल्फेट आयन। अब इसी चीज को आप मोलर कंडक्ट आप बात करते हो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कैसे आपको ए कैसे आप लिखोगे? इक्वल टू क्या होगा आपका? आर सी आर पॉजिटिव, यानी कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन। तो नंबर ऑफ कैटायन आपको कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मतलब एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस आपका क्या है? आर निगेटिव मतलब नंबर ऑफ एनायन। तो एनायन कितने हैं आपके? 3 आयन है, 3 एनायन है। लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस किसका? एनायन का। तो एनायन कौन है यहाँ पे? सल्फेट आयन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। सेम तरीके से आप किसी और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए आप लिखना चाहते हो, सपोज दैट आप लिखना चाहते हो बेरियम क्लोराइड के लिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आरसी क्या होता है वहां पे? आरसी लैम्डा एम किसका? कैटायन का। आर ए मतलब ए मतलब एनायन, लैम्डा एम किसका? कैटायन का, सॉरी एनायन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे दोनों लिखना पड़े। तो नंबर ऑफ कैटायन कितने आपको यहाँ पे ऑब्टेन होंगे जब आप बेरियम क्लोराइड का डिसोसिएशन करोगे? बेरियम आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेगा। यानी यहाँ पे कितने कैटायन बने? 1। यहाँ पे 1 हो गया। लैम्डा एम कैटायन कौन है भाई? तो बेरियम आयन है, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आर एन आर ए मतलब नंबर ऑफ एनायन। नंबर ऑफ एनायन आपको 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिखो। लैम्डा एम एनायन कौन है यहाँ पे? क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे आप करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दी रिलेशन, अब मैं ये रिलेशनशिप दी रिलेशनशिप बिटवीन
मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस और डिवाइड बाई जेड पॉजिटिव जेड निगेटिव, जेड निगेटिव। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप होता है किसी किसके बीच में? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। वेयर जेड पॉजिटिव क्या होता है? तो चार्ज ऑन कैटायन, और जेड नेगेटिव क्या है? चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, यहाँ पे आप लगा दो मॉड, मतलब इसकी जो अगर मान लो सपोज निगेटिव में आती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव में आता है, तो निगेटिव यहाँ पे मॉड लेना है, मतलब यहाँ पे निगेटिव में लिखना है, केवल उसकी क्या लिखनी है? यहाँ पे जो भी नेगेटिव निगेटिव में, यहाँ पे जब मॉड किसी भी निगेटिव का मॉड लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो ये निगेटिव हटा देना, वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ इस तरीके का, या ये क्या है मतलब है, अभी जब न्यूमेरिकल आएगा ना इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कुलराउस लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कुलराउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कुलराउस लॉ। कुलराउस लॉ का एप्लीकेशन के बारे एप्लीकेशन देखते हैं कि कुलराउस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला जो एप्लीकेशन है कुलराउस लॉ का, वो क्या है? पहला पहला कुलराउस लॉ का एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप कोलराउस लॉ के हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे? जैसे मान लो सपोज है आपको निकालना है एस्टिक एसिड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस एस्टिक एसिड का आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। और मान लो दिया क्या क्या है, तो मान लो आपका सोडियम, सॉरी, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दिया है, इसकी वैल्यू दी है। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक और वैल्यू दी है आपकी क्या, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मान लो ये तीनों के लिए, तीनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है, और इस तीनों गिवन डाटा के बेसिस पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और इसमें कोलराउस लॉ कैसे अप्लीकेबल मतलब हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अगर ये वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी, आप यहाँ पे एसीटेट आयन, यहाँ पे क्या था, वन बाई एन पॉजिटिव, एन वन बाई एन पॉजिटिव, यहाँ पे एन पॉजिटिव कौन है? तो एन पॉजिटिव मतलब, सॉरी, प्लस, देखो यहाँ पे इस फार्मूले का आप याद करो जिसमें क्या था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू वन बाई एन पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वन बाई एन निगेटिव लैम्डा निगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला शायद आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा। अब इसी चीज को हम अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है। तो देखो, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। 1/n पॉजिटिव, एन पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑन कैटायन, और कैटायन पे कितना चार्ज है यहाँ पे, तो 1 चार्ज है, तो 1/n पॉजिटिव मतलब 1। ठीक है। पॉजिटिव आयन है कौन, तो सोडियम आयन है, यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। ठीक है। 1/n निगेटिव मतलब यहाँ पे एनायन कौन है, एनायन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो 1 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 1/n निगेटिव का मतलब 1। चार्ज आन n निगेटिव का मतलब क्या होता है, चार्ज आन एनायन, और एनायन कौन है यहाँ पे, एसीटेट आयन है, और एसीटेट आयन पे 1 निगेटिव चार्ज है, तो n निगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एनायन है कौन, एसीटेट आयन है, और यहाँ पे इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लग गया। ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो आपको फर्स्ट बना, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/n पॉजिटिव, यहाँ पे n पॉजिटिव कौन है, सोडियम आयन, और सोडियम आयन के ऊपर कितना चार्ज, 1 चार्ज है। लेमडा पॉजिटिव चार्ज है कौन, तो सोडियम आयन, और एट इनफाइनाइट डायमेंशन। 1/n निगेटिव, निगेटिव आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1 चार्ज है, तो 1। और निगेटिव आयन है कौन, तो क्लोराइड आयन है। ठीक है। यहाँ पे एट इनफाइनाइट डायमेंशन। और यहाँ पे सेम तरीके से आप बात करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/n पॉजिटिव, एन पॉजिटिव कौन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है। ठीक है। यहाँ पे 1/n पॉजिटिव मतलब चार्ज आयन कैटायन, और कैटायन कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो 1 है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन है कौन, प्रोटॉन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस 1/n निगेटिव यानी चार्ज आन एनायन, एनायन पे कितना चार्ज है, तो 1 चार्ज है। लैम्डा एनायन है कौन, तो क्लोराइड आयन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक क्वेश्चन आपका थर्ड बन गया, एक क्वेश्चन आपका सेकंड बन गया। ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले नंबर इसके लिए आप क्लोरोस लॉ अप्लाई करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, देखो, ए जब डिसोसिएट होता है तो एसीटेट आयन और प्रोटॉन में टूटता है, तो 1/n पॉजिटिव, एन पॉजिटिव का मतलब कैटायन, कैटायन पे कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और पॉजिटिव चार्ज आयन है कौन, तो प्रोटॉन है, एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। 1/n निगेटिव चार्ज ऑन निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन पे कितना चार्ज है, 1 है। निगेटिव आयन है कौन, तो एसीटेट आयन है, और एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। एक क्वेश्चन आपका 4 बन गया। अगर मैं कहूं कि इक्वेशन 4 को कैसे आप ऑब्टेन करोगे, बाय दी हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दूं, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो भी आपका एक नेट इक्वेशन बनेगा, उस नेट इक्वेशन में से मैं क्या कर दूं, इक्वेशन सेकंड को घटा दूं, तो देखता हूं क्या मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देते हो, यानी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को जोड़ोगे, यानी क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और आप इक्वेशन थर्ड को जोड़ रहे हो ना, जोड़ने का मतलब यहाँ पे थर्ड वाला कौन सा है, ए वाला है, ACl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसमें में से क्या घटा रहे हो, सेकंड वाला घटा रहे हो, यानी ए आप वैल्यू घटा रहे हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। तो आप जानते हो, देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, इतने की इक्वल थी, आप यहाँ पे रखो, आगे पीछे लिख देता हूँ। इक्वे और इसकी वैल्यू की इक्वल कितनी थी, ए वाली वैल्यू थी।
माइनस, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आपने घटाया था, तो इक्वेशन सेकेंड मतलब ए वाला। ठीक है, तो इसके इसके इक्वल कौन है, ए वो इक्वल है, तो इसको माइनस करो। माइनस लग गया आपका लैम्डा एन पॉजिटिव प्लस लैम्डा क्लोराइड एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है, जब ये ब्रैकेट आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हट गया। अब देखो यहाँ पे ए वैल्यू कट गई, ए वैल्यू ए वैल्यू कट गई। आपको आया कहाँ है, यहाँ पे क्या क्या बचा आपका, तो ए बचा आपका, और साथ ही साथ ए बचा। ठीक है, और यही तो वैल्यू आपका क्या है, इक्वेशन आप जरा बार एक बार याद करो आप। यहाँ पे देखो ए, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, लैम्डा एच पॉजिटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लस लैम्डा एसिटेटाइन एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है, लैम्डा एच पॉजिटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लस लैम्डा एसिटेटाइन एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी ये क्या लिखा है, लैम्डा एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, देख लिए, यहाँ पे आपको ये वैल्यू पता ही होगी, सॉरी देखो यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू आपको गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन था। ठीक है, और इन जब तीनों को आप, तो इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दोगे तो आपको इक्वेशन मतलब एसिटिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इजीली आपको ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका कोलराउस लॉ का एप्लीकेबल था, एप्लीकेशन था, टू कैलकुलेट मोलर सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, ये पहला एप्लीकेशन था, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कोलराउस लॉ का, तो कोलराउस लॉ के हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रो, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप जानते हो कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन बढ़ाने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यानी नंबर ऑफ आयन जो होंगे प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप बात करते हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाने के कारण से डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है उसकी वैल्यू कितनी पहुंच जाती है, तो 1 के इक्वल पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या इसके लिए क्या बनेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाई मोल मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक इक्वेशन वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका। देखो यहाँ पे मोलर कंडक्ट, देखो आप जब अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कोलराउस लॉ क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो देख यहाँ पे क्या पड़ रहा है, आवश्यकता किसकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, किस चीज की नीड पड़ रही है, तो मोलर कोलराउस लॉ की हेल्प की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो कोलराउस लॉ के हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे आप देख ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हो, मैं कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल टी से। ठीक है, किस तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसके लिए निकाला जाता है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसी आयन के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है, किसी आयन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर किसी आयन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, के लिए निकाला जाता है, निकाला जाता है। अगर आप बात करते हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन इजकल टू क्या होगा, तो करंट कैरीड बाई, कैरीड बाई आयन, जिस आयन का आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हो वो आयन कितना करंट कैरी करता है। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट कैरीड बाई, कैरीड बाई ऑल दी आयन, ऑल आयन। ठीक है, तो किसी, आप यहाँ पे क्या लिखो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, इसकी ए किसके इक्वल होगा, तो करंट कैरिड बाय आयन। तो जिस आयन के लिए आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना चाहते हो वो आयन कितना करंट कैरी कर रहा है, और डिवाइड बाय टोटल करंट कैरिड बाय ऑल आयन, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जितने भी आयन प्रेजेंट है उन सारे आयन के, उस सारे आयन कितना टोटल करंट कैरी कर रहे हैं वो नीचे लिखा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं इसी चीज को, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, टी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैटायन, पॉजिटिव मतलब कैटायन, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन कैसे क्या होगा, तो यह इक्वल होगा करंट कैरीड बाई, करंट कैरीड बाई कैटायन, और डिवाइड बाई टोटल करंट, टोटल करंट कैरीड बाई, कैरीड बाई कैटायन। अब किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायन, तो टोटल करंट कैरीड बाई कैटायन एंड एनायन, तो कैटायन और एनायन मिल करके कितना करंट कैरी कर रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ है, और जिस आयन का आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर आप एनायन की बात करते हो, टी निगेटिव, निगेटिव मतलब एनायन, तो ये किसके इक्वल होगा, करंट कैरीड बाई, कैरीड बाई एनायन डिवाइड बाई कितना होगा, टोटल करंट, टोटल करंट कैरीड बाई, कैरीड बाई कैटायन एंड एनायन, टोटल करंट कैरीड बाई कैटायन एंड एनायन। ठीक है, आप जा देखो किसी, जो करंट कैरीड बाई एन, करंट, करंट, करंट कैरीड बाई आयन प्रोपोर्शनल टू किसके, मोबिलिटी या स्पीड,
स्पीड ऑफ आयन, कि कोई आयन कितना करंट कैरी करेगा वह किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। जिस आयन का स्पीड जितना ज्यादा होगा वह आयन उतना ही ज्यादा करंट कैरी करेगा। ठीक है, स्पीड का मतलब यहाँ पे हो गया मोबिलिटी, स्पीड का मतलब क्या हुआ, मोबिलिटी। ठीक है, तो करंट कैरी बाई एन आयन, स्पीड को कैसे लिखते हो आप, यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यू ऑफ आयन। ठीक है, आयन की मोबिलिटी या आयन का स्पीड जितना ज्यादा होगा वह आयन उतना ज्यादा करंट कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो करंट कैरी बाई कैटायन, करंट कैरी बाई कैटायन एक किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ऑफ या मोबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव, अब मैं यहाँ सिंपल कर देता हूँ, यू पॉजिटिव। ऐसे ही करंट कैरी बाई एनायन किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट कैरी बाई एनायन प्रोपोर्शनल टू यू निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनायन कितना करंट कैरी करेगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उसकी एनायन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां जहां पे यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इजकल टू, अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या था, करंट कैरी बाई बाई कैटायन, कैटायन द्वारा कितना करंट कैरी कर रहा है, और ये जो करंट कैरी बाई कैटायन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन, यानी यहाँ पे यू पॉजिटिव लिख देता हूं मैं, क्योंकि करंट कैरी बाई कैटायन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसी तो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ कैटायन के, तो यहाँ पे यू पॉजिटिव। और टोटल करंट कैरी बाई कैटायन, तो टोटल करंट कैसे मिलता है, करंट कैरी बाई कैटायन प्लस करंट कैरी बाई एनायन, यानी करंट कैरी बाई कैटायन किसके प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन, और करंट कैरी बाई एनायन किसके प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बना। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और सेम तरीके से आप एनायन के लिए लिखना चाहते हो तो क्या बनेगा, यू निगेटिव, यू पॉजिटिव और प्लस यू निगेटिव। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अभी देखो टी पॉजिटिव इक्वल टू क्या आपने निकाला, यू पॉजिटिव बाई यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव, और टी निगेटिव इक्वल टू क्या आपने लिखा, यू निगेटिव बाई यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन आपका सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दोगे, यानी टी पॉजिटिव और प्लस टी निगेटिव, इसके किस क्या आएगा यहाँ पे, यू पॉजिटिव बाई यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव प्लस यू निगेटिव बाई यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव। नीचे जो लिखा है क्वांटिटी वो दोनों में क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉमन हो गया, यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव, यू पॉजिटिव, यू पॉजिटिव। ठीक है, ये यू है, यू पॉजिटिव प्लस यू निगेटिव, ये वैल्यू अपनी कट गई, यहाँ पे क्या आया, वन आया। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिला। ठीक है, कि यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन दोनों का समेशन वन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, और रोल्स लाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है,
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी और मैग्नीशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे कैटायन किसका मोलर कंडक्टेंस दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कैल्शियम आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है यहाँ पे आपको 119 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू दी है 36.3। बाकी यही यूनिट यहाँ पर भी है, यही जो यूनिट ऊपर है यही यूनिट यहाँ पर भी है। और यहाँ पे आपको दिया है मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, इसकी वैल्यू दी है आपको 106 महो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 160 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आप देखो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो मोल कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो किस टाइप की कंडक्टिविटी यहाँ पे दिया, तो मोलर कंडक्टेंस, तो हम मोलर कंडक्टेंस के टर्म में ही कैलकुलेट करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मोलर कंडक्टेंस किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने को दिया था, किसको किसका, तो कैल्शियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने क्या बताया था, मोलर कंडक्टेंस आप जब लिखते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होता है, आर सी लैम्डा एम ऑफ सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आर निगेटिव लैम्डा ए, सॉरी आर ए यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ए जब टूटेगा कैल्शियम क्लोराइड, तो जब डिसोसिएट होगा तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, कैल्शियम आयन और टू क्लोराइड आयन मिलेंगे। नंबर ऑफ कैटायन कितने, वन है, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखोगे, वन। इसके जगह क्या रखोगे, लैम्डा एम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैटायन कौन है, तो कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और प्लस आर निगेटिव मतलब कितने एनायन आपको मिल रहे हैं, तो टू एनायन मिल रहे हैं, लैम्डा एम। एनायन है कौन, क्लोराइड आयन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सारी वैल्यू पुट करो, ये कितना दिया है, 119 दिया है, और टू क्लोराइड आयन का कितना दिया है, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे 36.3। तो ये कितना आएगा, 119 प्लस, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करो तो 6 आएगा, 9 2 11, 5 1 6, 1 7 हो गया आपका, और 1 1 2, तो 271.6 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आपका आएगा। तो आपने देखा कि आपने क्या कैलकुलेट किया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना आया, 271.6 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक आंसर तो आपका निकल गया। सेम तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो क्लोरोस लॉ को मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कैसे बनेगा, देखो अब मैं यहाँ पे वो फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ पे कितने कैटायन मिलेंगे आपको, तो एक कैटायन मिलेगा, यहाँ पे वन। मोलर कंडक्टेंस किसका, मैग्नीशियम आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस कितने आयन मिलेंगे, तो टू आयन मिलेंगे, तो टू मोलर कंडक्टेंस। एनायन कौन है, क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैग्नीशियम आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दिया है, 106, तो 106 हो गया।
ये आपका हो जाएगा कितना, 76.3। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपको, 266, 266 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स। तो ए आपका दूसरा भी आंसर आ गया। ये फर्स्ट आंसर था, सेकंड आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लिए, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आयनिक कंडक्टिविटीज, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, एंड सल्फेट आयन at infinite dilution, at infinite dilution are 190 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और क्या दिया है, 160 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। then calculate then calculate equivalent conductance, equivalent conductance and molar conductance, molar conductance, ठीक है। एट ऑफ किसका, एल्युमिनियम सल्फेट, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन क्या दिया है भाई, तो आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर इतना। ये देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है ना, इक्विवेलेंट का इनवर्स, यानी ये क्या दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है। क्या दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, किस आयन का। तो यहाँ पे 190 किसके लिए है, एल्युमिनियम आयन के लिए, यानी एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दिया है, 190 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन कितना दिया है, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 160 दिया है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, यानी लैम्डा इक्यू किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, वो भी किस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होगा, आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला, कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/n पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव प्लस लैम्डा 1/n निगेटिव, लैम्डा एन निगेटिव, ठीक है। यानी 1/n पॉजिटिव का मतलब नंबर ऑफ कैटायन, तो नंबर ऑफ कैटायन, सॉरी चार्ज ऑन कैटायन, ये क्या था आपका, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है। तो ये जब ये ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या मिलेगा, 2 एल्युमिनियम आयन और क्या मिलेगा, 3 सल्फेट आयन, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, एन पॉजिटिव का मतलब 1/n पॉजिटिव, एन पॉजिटिव मतलब नंबर, चार्ज ऑन कैटायन, तो चार्ज ऑन कैटायन कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे सॉरी कैटायन है कौन, तो एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन यहाँ पे लिख दिया आपने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/n निगेटिव कैटायन, एन निगेटिव का मतलब चार्ज ऑन एनायन, तो एनायन पे कितना चार्ज है, तो 2 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, लेमडा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन मतलब सल्फेट आयन, और भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 1/3 एल्युमिनियम आयन का भाई कितना हुआ, यहाँ पे दिया है 190, 1/2 इससे इसके दिया 160 दिया है। यहाँ से आप ये तो आपका 80 आएगा, ये कितना आएगा, 3 6 18 और 3 3 आएगा, ठीक है। तो 63.3
तीन तीन और प्लस 80, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे थ्री थ्री, ये आपका कितना आएगा, थ्री आएगा, आठ छः 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। आप किसके, ये जो आंसर आया है किसके लिए आया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेम तरीके से आप मोलर कंडक्टेंस निकालोगे, तो अगर आप लिखते हो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्या बनेगा, यहाँ से टू इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस थ्री सल्फेट आयन एट थ्री इंटू मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, किसका, सल्फेट आयन का, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन कितना दिया है, यहाँ पे तो नहीं दिया है ना, एंड मोलर कंडक्टेंस, कोई बात नहीं है। अगर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन दिया है, लेकिन हम एक रिलेशनशिप जानते हैं, कौन सा रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं है, निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो, वी नो दैट, क्या जानते हो कि लैम्डा इक्विवेलेंट इजकल टू लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाई जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव। जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव क्या था, चार्ज आयन कैटायन और चार्ज आयन एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए मॉड, यहाँ पे मॉड लगा था, मॉड, यहाँ पे मॉड लगा था, तो यहाँ पे अब हमको यही वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जेड पॉजिटिव मतलब, जेड पॉजिटिव यहाँ पे कौन है, तो एल्युमिनियम आयन है ना, तो एल्युमिनियम आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू लिखनी है, तो एल्युमिनियम आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, थ्री, थ्री है, थ्री लिख दिया, इनटू जेड निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, तो एनायन पे कितना चार्ज है, तो टू चार्ज है, तो यहाँ पे टू लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अभी आपने कैलकुलेट किया 143.33। ठीक है, यहाँ पे ए वैल्यू, अगर यहाँ पे लैम्डा एम निकालना चाहते तो ए वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी 143.33 मल्टीप्लाई बाई सिक्स, सिक्स गुना आएगा कि कितना आएगा आपका, तो इसका सिक्स गुना आपका आएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है 859.98। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ए भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बहुत इजीली, लगभग ए, आप इसे लगभग 860 भी रख सकते हो। ठीक है, लगभग अबाउट 860, 860 आप मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया है आपका, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया आपका, और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्लोराइड है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
आर कितना, तो 457.6, 240.5 एंड 130 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज, कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी आप किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। वो भी किस कंडीशन पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इसके लिए आप लिखना चाहते हो अगर इक्वेशन, कैसे बनेगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। दिस मान लो इक्वेशन आपका फर्स्ट है, और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या क्या दिया है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो कैसे बनेगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लिखे हुए। और यहाँ पे क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू दी है 457.6 दिया है। ठीक है, सेम तरीके से क्या दिया है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? इसके आगे के लिए, इसके लिए आपको क्वेश्चन आएगा, लैम्डा एम अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे एक ही था, तो यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई करना, कोई अमोनियम क्लोराइड को जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पे अमोनियम आयन की संख्या यानी केटान की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 हम लिखे नहीं। और यहाँ पे क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 हम लिखे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? लेमडा एम किसका? क्लोराइड आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू दी है 240.5। ठीक है, सेम तरीके से एक और वैल्यू आपकी दी है। अच्छा, बेरियम क्लोराइड था, सॉरी। यहाँ पे जहां जहां मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आपका जो वैल्यू दिया है ना, ये आपके दिया है किसके लिए? बेरियम क्लोराइड के लिए। बेरियम क्लोराइड के लिए यहाँ पे फिर भी इसको तोड़ोगे तो आपको बेरियम आयन मिलेगा और 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, बेरियम आयन तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी है, यहाँ पे क्लोराइड आयन हो जाएगा, यहाँ पे बेरियम। सेम तरीके से क्या दिया है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा एम किसका? क्लोराइड आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कितनी वैल्यू दी है? 130 दी है। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया, सॉरी इक्वेशन सेकंड बन गया आपका, इक्वेशन थर्ड बन गया आपका, इक्वेशन फोर्थ बन गया। अब सोचो कि with the help of equation second, equation third and equation four, how you reach, how you obtain equation first। equation first को कैसे आप obtain करोगे? तो अगर आप क्या करते हो, ये वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली चाहिए, और प्लस में क्या चाहिए? क्लोराइड आयन वाला चाहिए। तो क्लोराइड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। यानी इक्वेशन में क्या करूं,
इक्वेशन आप अगर क्या करते हो, थर्ड को इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन थर्ड को आप जोड़ देते हो, और इक्वेशन फर्स्ट को उसमें से घटा देते हो। दोनों को जोड़ने के, इक्वेशन फोर और इक्वेशन थर्ड को जोड़ने के बाद में जो भी इक्वेशन मिलेगा, उस नेट इक्वेशन में से आपको इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ देते हो, यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे फोर और थर्ड को जोड़ना है, और फिर उसमें से मुझे क्या घटा देना है, फर्स्ट को घटा देना है। तो इक्वेशन अगर आप ए थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हो तो क्या बनेगा, लैम्डा एम आप बेरियम, बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा अमोनियम क्लोराइड लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस लैम्डा एम किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ए क्या है, एक इसकी इक्वल कौन है, इसके इक्वल है आपका ए, ए वैल्यू। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, लैम्डा एम ऑफ बेरियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस टू लैम्डा एम क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब प्लस में आप दोनों को जोड़ रहे हो ना, तो ए आपका इसके लिए है, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए है आपका लैम्डा एम ऑफ क्लोराइड अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और प्लस lambda m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप क्लोराइड है। ठीक है, माइनस में कौन आएगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला, यानी ए वाला बेरियम, lambda m आप बेरियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस lambda m ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे टू आएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर ये देखो निगेटिव, अगर आप ब्रैकेट ब्रैकेट को हटा देते हो, तो ये अंदर जब जाएगा निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, ए निगेटिव आपका बन जाएगा, ए आपका निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पे बेरियम आयन का, यहाँ बेरियम आयन से कट गया, अब कैंसिल आउट हो गया, और आपका क्या आएगा, साथ ही साथ देखो एक अमोनियम क्लोराइड बढ़ जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट लगता है। क्या कैलकुलेट करना था मुझे, वी हैव टू कैलकुलेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने क्या देखा,
यहाँ पे एक काम करो आप कि ऐसे नहीं जोड़ो। ये जो बेरियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा। एक काम करो आप, पहली बात तो इक्वेशन थर्ड को जोड़ो किसके साथ में, इक्वेशन फोर्थ के साथ में, लेकिन दो से मल्टीप्लाई करने के बाद में, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड प्लस टू मल्टीप्लाई करो आप, दो का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फोर्थ में, उसके बाद आप घटाओ इक्वेशन फर्स्ट को। अगर ऐसा आप करते हो तब आपको इक्वेशन फर्स्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखो अगर इसको आप क्या करते हो, इक्वेशन थर्ड को जोड़ते हो, ठीक है, तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऐड होगी किसके साथ में, इसके साथ में ऐड होगी, लेकिन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो अगर इसको यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे होल इक्वेशन को, तो ए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ए की क्या आएगा आपका, ए वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, थर्ड के लिए क्या है आपका, अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा एम आप क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा, टू लैम्डा एम ऑफ बेरियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे क्या आएगा, टू लैम्डा एम ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दो, अच्छा, यहाँ पे देखो दो ऑलरेडी था, तो दो दो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार। अमोनियम क्लोराइड में जुड़ना है ना, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी बार बार। अमोनियम क्लोराइड, इक्वेशन दो में आप, इक्वेशन तीन में दो का मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो इक्वेशन फोर्थ के साथ में, ए वाला दो गुना हो जाएगा भाई, ए वाला यहाँ पे टू हो जाएगा, इसको दो हटा दो, ये दो रहने दो यहाँ पे। अब इसको घटाओ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट के साथ में, तो क्या होगा, लैम्डा बेरियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस टू लैम्डा एम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टू अमोनियम आयन है, और यहाँ पे क्या है, टू क्लोराइड आयन, तो टू क्लोराइड आयन का यहाँ पे देखो इससे इससे कट गया, और यहाँ पे बेरियम आयन है, तो ये देखो पॉजिटिव में, ये निगेटिव में है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक बार बार। क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम मुझे इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्टेन करना है इन तीन इक्वेशन के हेल्प से, तो एक काम करो आप यहाँ पे, देखो एक इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट होगा कैसे ऑब्टेन होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको
दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो आपका लैम्डा यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, यानी इक्वेशन आपका फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में दो का मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो किसके साथ में, तो दो, अरे इसके साथ कुछ मत करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करो। यहाँ पे आप करो जो आपका लैम्डा अमोनियम क्लोराइड दिया है, इसके साथ में दो का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके साथ में आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस टू मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, आपका अमोनियम क्लोराइड किसके लिए था यहाँ पे, ए वाला दिया था, यानी इक्वेशन फोर, टू मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फोर और माइनस इक्वेशन बेरियम क्लोराइड कहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो देखो क्या क्या आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था आपका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पे लैम्डा बेरियम आयन, ठीक है, बेरियम आयन सब सारे यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ही है, ठीक है, प्लस टू लैम्डा हाइड्रोक्साइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस टू, ये क्या है आपका अमोनियम आयन है, यहाँ पे क्या बनेगा इस तरीके से, और ये क्या बनेगा लैम्डा एम, लैम्डा बेरियम आयन एट इनफाइनाइट प्लस टू लैम्डा क्लोराइड आयन एट, ठीक है, ये क्या आएगा लैम्डा बेरियम आयन प्लस टू लैम्डा हाइड्रोक्साइड आयन प्लस टू लैम्डा अमोनियम आयन प्लस टू लैम्डा क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्या माइनस लैम्डा बेरियम आयन प्लस टू लैम्डा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए वाली वैल्यू कट गई, ए वाली वैल्यू कट गई, यहाँ से देखो दो का दोनों, दोनों का दोनों कॉमन आप ले सकते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा टू लैम्डा हाइड्रोक्साइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा हुआ है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपने देखो ये सारी वैल्यू आपको पुट अप तो करनी पड़ेगी, ये किस इक्वल आया है, ये आया है जब आपने इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट का मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड था ना, ये किसकी वैल्यू कितनी थी, दी गई थी, इसकी वैल्यू दी गई थी बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए 457.6, कितना दिया गया था 457.6, 457.6 हो गया, और अमोनियम क्लोराइड का दो गुना, अमोनियम हाइड्रो अमोनियम क्लोराइड का दो गुना, अमोनियम क्लोराइड का दिया गया था आपका मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड का दिया गया था यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड का दिया गया था यहाँ पे 130 दिया गया था, अमोनियम क्लोराइड का 130 दिया गया था, तो टू मल्टीप्लाई बाई 130, और माइनस किया था आपने, माइनस किया था बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के लिए कितना दिया गया था, बेरियम क्लोराइड के लिए आप क्वेश्चन देख लो कितना दिया गया था, बेरियम क्लोराइड के लिए दिया गया था 240.5, ठीक है, तो ये कितना आएगा 457.6, तो टू, इसको मैं दो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा
आपका 260। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है। 7, सॉरी ये 0.7 क्या आ रहा है, 4 2 6 इतना आएगा। और माइनस कर दोगे आप कितना, 240.5 आएगा। 617.6 माइनस 240.5। और यहाँ पे अब घटाना है आपको, एक आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 5 5 में से तो गया 3, यानी ये आपका आंसर आया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी जो यहाँ पे हमने सटीक इसका बैठाया नहीं, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन अंततः हमने आंसर तक हमने पहुंच गए। हम आंसर हमने क्या किया, आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बाकी का लेक्चर कल से देखते हैं।